क्षतिपूर्ति पोर्टल के नाम पर सरकार ने किसानों के साथ किया छलावा, बोले लखविंदर सिंह। बीकेई के बैनर तले किसानों ने मांगों को लेकर निकाला रोष मार्च। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का फूका पुतला। सिरसा जिले के किसानों ने अपनी मांगों को लेकर भारतीय किसान एकता बीकेई के बैनर तले रोष मार्च निकाला। किसान रोष मार्च निकालते हुए सीएम की अर्थी लेकर लघु सचिवालय पहुंचे और पुतला दहन किया। इसके बाद जिला उपायुक्त को मुख्यमंत्री के नाम एक मांग पत्र सौंपा गया। इसके बाद किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल जिला उपायुक्त पार्थ गुप्ता से मिला। किसानों ने बताया कि धान का सीजन नजदीक है और एलानाबाद क्षेत्र के 51 ट्यूबवेल कनेक्शन पेंडिंग है, जिस पर उपायुक्त ने विद्युत निगम के एसी से बात की और आश्वस्त किया कि धान का सीजन शुरू होने से पहले कनेक्शन लगा दिए जाएंगे। इसके साथ साथ हिसार घग्गर ड्रेन पर जो साइफन बनना था उसका काम भी जल्द शुरू करवाने का किसानों को आश्वासन दिया। बीकेई अध्यक्ष लखविंदर सिंह ने बताया कि सर्वप्रथम सुबह जिले भर के किसान बाबा साहब अम्बेडकर चौक पर एकत्रित हुए और यहां से जुलूस की शक्ल में हरियाणा सरकार की अर्थी के साथ रोष मार्च निकालते हुए लघु सचिवालय पहुंचे। लखविंदर सिंह ने बताया कि हरियाणा सरकार किसानों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। 3 सालों से किसानों की फसल तेज बरसात, ओलावृष्टि व बीमारी से खराब हो रही है। हरियाणा सरकार ने खरीफ 2020 में मुआवजे का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया। उन्होंने आगे कहा कि हरियाणा सरकार ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल में एक क्षतिपूर्ति पोर्टल बनाया है। क्षतिपूर्ति का मतलब बनता है कि नुकसान की भरपाई, लेकिन सरकार क्षतिपूर्ति के नाम पर किसानों के साथ बद्दा मजाक कर रही है। आज प्रदर्शन जो है हमारा 2020 में जो नरमे और कपास की फसल तो बर्बाद हो गई थी और सरकार ने भी माना था कि वाकई फसल जो है ख़राब हुई है और उन्होंने विशेष गिरदावरी के उस टाइम में ऑर्डर भी दिए थे, लेकिन हमारा मुआवजा 300 करोड़ से ऊपर मंजूर भी कर लिया गया, लेकिन बीच में अधूरा छोड़ दिया गया। उसकी मांग को लेकर और 2022 के बीमा क्लेम को लेकर के आज जो है ये प्रदर्शन किया गया है। हरियाणा सरकार का पुतला फूका गया खट्टर सरकार का। क्या कहेंगे, क्यों नहीं सरकार आपकी मांग मान रही? नहीं, सरकार जो है कोई मांग नहीं मान रही। 9 साल हो गए हमने जो है सड़कों पर ही बिताई है, कभी किसी बात मांग को लेकर, कभी किसी मांग को लेकर। हर मांग जो है वो अधूरी की अधूरी है, ज्यों की त्यों है। अफसरों के पास जाते हैं, बात करते हैं, कहते हैं आपका बीमा और आपकी राशि जो है अभी जल्दी 1 महीने के अंदर जारी हो जाएगी, लेकिन वो मीठी गोलियां दे करके हमें निकाल देते हैं। इसी प्रकार से हम जो है प्रदर्शन करते रहते हैं। मंत्री 10 दिन का कह कर गए थे। हाँ, कृषि मंत्री दलाल जी वो 10 दिन का कह के गए थे, लेकिन अभी उनको आए मेरे ख्याल 20 रोज हो गए, अभी तक 1 पैसा भी जारी किसानों को नहीं किया गया। और जो है इससे ये अगर सरकार ये जारी नहीं करती है 2022 का और 2020 का मुआवजा, तो इसके लिए और बड़ा आंदोलन जो है हम करेंगे। साथियों देखो, 9 सालों से शव यात्राएं निकल रही है, विरोध प्रदर्शन ही हो रहे हैं, लेकिन ये सरकार है कि इसके कानों के तले जूं नहीं रेंग रही। लेकिन अब समय आ गया है, अब लोगों को पता है, अब हिसाब करने का समय भी आने वाला है 1 साल बाद। तो आज का जो मुख्य विषय था, जो सरकार ने आई बार आपके चैनल के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से सरकार कहती है कि हमने मुआवजा जारी कर दिया, बीमा क्लेम जारी कर दिया, लेकिन वो अखबारों में रह जाता है, धरातल पे किसानों के खातों में नहीं आता है। 2020 के मुआवजे की बात करें तो 258 करोड़ बनता था, उसमें से 64 करोड़ 91 लाख रुपए 6-7 महीने पहले जारी किया था। वो तहसीलों में गया, लेकिन तहसीलों से हरियाणा सरकार की गलत मंशा के चलते और राजस्व विभाग के अधिकारियों की नालायकियों को लेकर वो भी सारे पैसे जो सरकार के पास वापस चले गए। उसके बाद 2020 का अभी तक जो बीमा क्लेम है अभी भी हमारे कुछ गांवों का बाकी है। मुआवजे की बात करें तो मुआवजा 2020 का पूरा बाकी है, बीमा क्लेम 2022 का भी बाकी है, जो जिसमें बहुत सारी हमारे खरीफ की फसल, नरमा, कपास, ग्वार की फसल बर्बाद हुई थी। उसका अब जो कंपनी बहाने लगाकर, कभी ऑब्जेक्शन लगाकर उसको लेट टीफी करके उसको डकारना चाहती है, लेकिन हमारी जथेबंदी भारतीय किसान एकता किसान का 1-1 रुपया, 1-1 हक उसका लेके रहेगी। उसके साथ साथ जो सहकारी बैंक है, जो कि एक किसान सहकारी बैंकों से ऋण लेता था, उसकी फसल पालने के लिए 1.5 लाख रुपए दिया जाता था, वो भी जो है ब्याज मुक्त था। वो सरकार ने ब्याज जारी कर दिया, उसकी 7% ब्याज का जो फरमान जारी किया है उसका भी विरोध है। किसान जो शुरू से बहुत लंबे अरसे से जो बिना ब्याज के उनको ऋण मिलता था फसल पालने के लिए, उसमें से 1,12,500 रुपये नकद मिलता था डीजल पानी के लिए, और दूसरा 37,500 की खाद बीज वगैरह मिलती थी, वो भी अब ब्याज लगा दिया है। देखो, अब चाहे आप देख लो, इस सरकार के राज में हमारी बहू बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं।
किसान, मजदूर, आवाम, हर जो वर्ग है दुखी है। तो अब आने वाला समय जो हमारा संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक की मीटिंग में इसका बड़ा फैसला लिया जाएगा, क्योंकि मोर्चे कई जगह चल रहे हैं। चोपटा में धरना चल रहा है, उसके साथ आज बहुत बड़ा प्रदर्शन फतेहाबाद में है, अभी इसके बाद हम फतेहाबाद भी पहुंचेंगे। तो एक साझा जो फैसला लेकर जथेबंदी दूसरी से लेकर जो हमारा आगे की रणनीति की जाएगी। और आज का जो पुतला प्रदर्शन किया था उसके बाद अब डीसी महोदय से मिलेंगे और अपनी मांग रखेंगे।